सफल हो। छोटी बातों में क्या है, आप रोज टीवी देखते हैं, रोज देखते हैं, है ना, 3-4 सीरियल देखते होंगे, वो अंट वाला, है ना, जो भी आता है जिसमें एक औरत कहीं भी बड़बड़ाने लग जाती है, उसको कहीं भी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, फालतू टाइप का कुछ आइटम, लेकिन हम उसको मिस नहीं करते। अगर वो मिस हो जाता है तो हम दूसरे दिन चलते, अरे उसके बाद वो प्रतिज्ञा क्या बोल रही थी, जैसे कि प्रतिज्ञा का बोलने का आपके जीवन से कोई लेना देना है, पर इंटरेस्ट है आप वही इंटरेस्ट लैंग्वेज में कितने लोगों को है जो यहाँ से निकलने के बाद इस भाषा को लेके बात कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप को टटोलिए कि आपका इंटरेस्ट कितना है। अगर आपके इंटरेस्ट होता तो यू विल ट्राई हार्ड, आप उसी दिन से सेम डे फ्रॉम फर्स्ट डे यू वांट टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग दैट इज एन अदर मैटर। वो सही है या गलत है वो दूसरी बात, बट पहले ही दिन से आपने कोशिश करनी थी कि मैं अंग्रेजी में ही बोलूं। कितने लोगों ने बोलना शुरू किया? अगर शुरू किया, अगर आपने कोशिश की और इस कोशिश को कंटिन्यू करेंगे तो आप सीख जाएंगे। और ये कुछ दिन का रहा है ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो फिर आप 7 जन्म ले लेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। भाषा कठिन नहीं होती कोई भी भाषा, लेकिन कठिन उसको हम बना देते हैं, क्योंकि भाषा भावनाओं से जुड़ी होती और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है लैंग्वेज। अभी मुझको भूख लगी, ये अंदर की चीज़ है। अब आप किसी ऐसे देश में चले गए जहाँ आप वहाँ हिंदी नहीं जानते हैं, तो अंग्रेजी जानते हैं, फिर कैसे करोगे? नहीं मालूम है, घूमते रहो, फिर इशारे से ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, या फिर बोलोगे आई एम वेरी हंग्री, प्लीज अरेंज सम फूड फॉर मी, कृपया मेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई मनी, आई हैव लॉस्ट माई बैग, मैंने अपना बैग खो दिया, मैंने अपने पैसे, एंड आई एम हेल्पलेस, प्लीज हेल्प मी। आप बोल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे भिखारियों टाइप वैसे करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अब कैसे करें हम, क्या क्या चीज़ें करें? सबसे पहली चीज़ है, हमको रेडियो में हम लोग FM रेडियो बहुत सुनते हैं, गाने वाले सुनते रहते। उसकी जगह अगर आप चाहे न्यूज़ चैनल्स में जाएं, चाहे आप रेडियो में जाएं, जिसके पास टीवी नहीं होगी उसके पास रेडियो जरूर होगा, और नहीं भी होगा तो 100 रुपये में 80 रुपये में छोटा सा ट्रांजिस्टर मिल जाता है, वो खरीदिए। उसमें समय समय पर न्यूज़ बुलेटिन जारी होती है, वही समाचार हिंदी में आता है और वही समाचार पहले हिंदी में सुनिए, फिर उसी समाचार को ध्यान से सुनिए। धीरे शुरू में नहीं समझ में आएगा, बोर लगेगा, उतना मजा नहीं आएगा जितना फिल्मों में आता है, जितना ढिंक चिकट ढिंक में आता है, पेंट को खटकाते हुए देख के लोग दीवाना, सलमान खान, अरे क्या कर रहा है यार, पेंट को ऐसा कर रहा है, वो डांस करना नहीं आता, लेकिन हमको वही अच्छा लगता है। क्यों? मजा आ रहा है। तो भाषा के साथ भी यही है, पहली चीज आपको आनंद आना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को सीखने में आनंद आता है तो फिर आप उसको करते हो, और करते हो तो आप सीख जाते हो, और सीखते सीखते आप मास्टर हो जाते हो। यही तरीका है ना। तो पहली चीज तो हमको आनंद की अनुभूति, हमारे दिल में खुशी होनी चाहिए, आज इतना सीख गया था। आप एक चीज बताइए, ऐसा होता है क्या कि आप, अरे मैं तो पिछले 2 घंटे से सांस लेना भूल गई हूँ, ऐसा कि कोई है क्या? कोई माइक का आप भूले क्या लिए? अरे सर मैं तो सांस लेना भूल गया। तो भूलता है क्या? अरे सर मैं क्या बताऊँ, आज 15 दिन हो गए मैं तो टट्टी करना भूल गया। तो भूलता है क्या कोई आदमी? वो लगती है तो आदमी क्योंकि नेचुरल है। अरे सर मैं तो आज 7 दिन 8 दिन से सुसु नहीं किया हूँ, वो सब नेचुरल है, वो वास्तविकता है हमारी, इसलिए अगर नहीं होता वो भी क्या करे। आदमी इतना हलाल है कि अगर उसके बिना सांस लेने के बिना काम चल जाएगा ना, तो आप सांस भी नहीं लोगे, है ना। बिना खाना खाए काम चल जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि आज मैं खाना नहीं खाया हूँ क्योंकि मैं भूल गया था, ऐसा हुआ है क्या? लेकिन जब भाषा सीखने की बात आती, लैंग्वेज सीखने की बात आती,
क्या हम उतने ही शिद्दत के साथ, उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतने ही पैशन के साथ, उतनी ही जिज्ञासा के साथ, उतने इंटरेस्ट के साथ हम लगते हैं? नहीं लगते। तो ये रिवाज, अगर आप उतनी जिज्ञासा, उतने इंटरेस्ट, उतनी बिल्कुल रोज सुबह इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, एक टाइम क्लॉक है, केमिकल क्लॉक हमारे भीतर हम सेट कर लेते, हम उठ जाते, इल्जाम रहता है हमारे दिमाग में, 4 बजे उठना, चाहे अलार्म बजे चाहे हम 4 बजे उठ जाते। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हम सबके भीतर एक केमिकल क्लॉक दी है। वैसे ही कुछ केमिकल लोचा हमारे दिमाग में, उस केमिकल लोचे को अगर हम ये समझा दें यार ये कोई बड़ी चीज नहीं, हम सीख सकते हैं, और इसको डेली रूटीन में करना, अभ्यास में करना। तो रूटीन में कैसे करना? जैसे मैं रोज सांस लेता हूँ, जैसे मैं रोज खाना खाता हूँ, जैसे मैं रोज नित्य प्रक्रिया से निपटने के लिए बाथरूम में जाता हूँ, ठीक वैसा ही प्रतिदिन मैं मिनिमम 20 वर्ड इंग्लिश के डेली याद करूँ, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, छत्तीसगढ़ी मोला की छेक, चाहे गाज गिरे चाहे जौन बुरे, सीखना है मतलब वो डिटर्मिनेशन, वो फर्म डिटर्मिनेशन, भीतर से आपके अंदर वो जिज्ञासा की। मुझको सिर्फ 20 शब्द की बात करो, ओनली 20 वर्ड डेली। आपने 20 शब्द याद किया और दिन भर उसका प्रयोग किया, हिंदी बोला लेकिन वही पर्टिकुलर वर्ड इंग्लिश में बोला, मतलब मैंने अभी क्या कहा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन वर्ड शब्द कौन सा है इसमें? इंग्लिश। मतलब अगर मैंने आज वर्ड शब्द को सीखा है तो उसका मैं प्रयोग करूँ। जो 20 शब्द आपने अपने बोलचाल में उस 20 शब्द को प्रयोग करें तो क्या होगा? वो आपकी, हमारी 2 मेमोरी है, एक होती टेम्परेरी मेमोरी, एक होती परमानेंट मेमोरी। हम ज्यादातर चीजों को जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है वो हम कहाँ डालते हैं? टेम्परेरी मेमोरी। अवांछित चीजों को, अभी गाली बकने बोलो, कई ठोक गाली याद है हमको, याद है क्योंकि हमने सुना है, और गाली हमारे कहाँ चले गई है? जबकि वो कहाँ होना था, लेकिन उसको हमने कहाँ पैसा लिया? क्या लड़ाई करने के तरीके, हद से साली तू ऐसी है, तू तो बिल्कुल वजीर एकदम घमंडी है, तू बिल्कुल इसमें क्या बिल्कुल मेरे को समझ में आता है, तू तो एकदम प्राउडी है ना, वो सब बेकार की चीजें है, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया, वो हमारे परमानेंट मेमोरी। वैसे हमारे पॉस्चर जेस्चर बन रहा है, वैसे हमारी भाव भंगिमाएं बन गई, तो वो हमारा हिस्सा हो गया। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, जो वास्तव में हमारे जीवन में काम आने लगी, जिससे हमारा व्यक्तित्व निकले, जिससे हमारी पर्सनालिटी दूसरों से अलग दिखाई दे, हम उस पर काम, उसी के प्रति हम सबसे ज्यादा बेईमान, जबकि उस पर हमको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो ये रिवाज। तो अब फिर हम बेसिक से, मैंने कहा कि 20 शब्द डेली याद करना और डेली उसको प्रयोग करना। 20 × 30 कितना हुआ? जल्दी से करिए। अरे यार बहुत, 600। तुम क्या बोल रहे हैं? 600 इन अ मंथ, 12 मंथ में 600 × 12, 7200, राइट। 7200 वर्ड्स इन अ ईयर। बचपन से जब से आपने होश संभाला है, कितने साल आपने बर्बाद किए? अगर प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन के हिसाब से इतने वर्ड सीखते तो आज आपके हार्ड डिस्क में कितने वर्ड्स होते? तो ये रिवाज। तो आपको फिर कठिन नहीं लगती, इतने वर्ड्स आपके खजाने में होते, आपके डिक्शनरी में होते। तो ये पहला स्टेप है कि वर्ड्स होना चाहिए हमारे पास, हमको उसका अर्थ पता होना चाहिए और हम उसका उपयोग कैसे करें वो हमको मालूम होना चाहिए। वो तो उपयोग डेली, हम डेली मतलब इंग्लिश का वर्ड है, छत्तीसगढ़ी में भी कई अंग्रेजी के वर्ड हैं, फेक छत्तीसगढ़ी में ये उसका नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ए हा ओखर नो है, नो है, NO नो, नो मीन्स नहीं, और नो मतलब इंग्लिश में बोथ आर सेम, बट इन ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी यू हैव फाउंड द वर्ड नो, पर हम नहीं जानते कि ये अंग्रेजी का शब्द है, पर वो हमारी बोलचाल में ऐसा घुस गया है कि हम उसको पृथक नहीं कर पाते। तो वही चीज है जो अभ्यास डेली, क्या प्रैक्टिस